नमस्कार, मैं डॉक्टर रूता देशमुख खापर्डे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह वीडियो छात्राओं के लिए और जो अपने ज़िंदगी में यशस्वी उद्योजक बनना चाहते हैं उनके लिए है। यह वीडियो नागपुर विद्यापीठ, अमरावती, औरंगाबाद, गोंडवाना, कोल्हापुर और यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ के सभी छात्राओं को बहुत उपयुक्त है। आप अपना लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट अस सी एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट, डेफिनेशंस एंड रूटीन साइकिल देखते हैं। यह एक दौड़ है ज़िंदगी के, सब यशस्वी होने के लिए दौड़ रहे हैं। इन द 13th सेंचुरी एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंच शब्द की व्युत्पत्ति थी। एंटरप्रेन्योर मीन्स टू डू समथिंग। जेबी से कहते हैं एंटरप्रेन्योर मीन्स इकोनॉमिक एजेंट। रिचर्ड कैंटिलॉन कहते हैं परचेज एट सर्टेन प्राइसेस एंड सेल एट अनसर्टेन प्राइसेस। वेबस्टर कहते हैं खतरों का खिलाड़ी, वन हु एज्यूम्स द रिस्क। इवांस कहते हैं ऑल द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेशन। जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं क्रिएटिविटी मीन्स एंटरप्रेन्योर। विठल कामत जी कहते हैं जो इनोवेटिव है, नवनिर्मिति करता है, वही उद्योजक। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर राव जोशी कहते हैं दूसरों के जेब का पैसा अपनी जेब में कैसे आएगा, ये सोचने वाला होता है उद्योजक। देखते हैं 10 C's: कस्टमर, कलेक्शन, कॉस्ट, क्रेडिट, काम, क्लोजिंग, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कॉशन, कैश। दीज आर द 10 C's। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ये देखो, असरानी कहते थे कि जो दाएं हैं जो मेरे पीछे है, आधे मेरे दाएं चले आओ, आधे मेरे बाएं चले आओ। पर यहाँ उद्योजक के मन में यह विश्वास होना चाहिए और यहाँ उसने केयर भी लेना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योजकता है वही एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और वहीं संपन्न समाज की निर्मिति होती है। एंटरप्रेन्योर शुड लर्न 6 words मीन्स करेज। जब भी कोई गलती होती है, आई एडमिट आई हैड डन मिस्टेक। 5 words, इट शोज मोटिवेशन, यू हैड डन गुड जॉब। 4 words, कोऑपरेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन। 3 words, कैन यू डू। 2 words, थैंक यू। 1 word, most important word is we attitude। we attitude क्रांति लाता है। और लेस इम्पोर्टेंट वर्ड इज आई। मैं अपने ही लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी, मैं करते करते ज़िंदगी चली गई, ज़िंदगी चले जाने के बाद भी मैं रह गई। फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन मुद्दों की ज़रूरत होती है: डिज़ायर, विजन, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन रिलेशंस, स्टडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट। डिज़ायर एंड विजन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। रितेश अग्रवाल जी, ओयो कंपनी। एट द एज ऑफ 19 years ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मल्टी मिलेनियर एंटरप्रेन्योर। 10 लाख से भी ज़्यादा रूम, 80+ कंट्रीज़ यानी करीबन 100 कंट्रीज़ तक यहाँ पहुँच गए हैं। 450 सिटीज़ इंडिया में डेवलप की है। एंड अगर इनका वैल्यूएशन देखा तो 75,000 crore रुपीज़ का है।
50 कॉपीकैट्स कंपनी है जो ओयो की नकल करती है, पर ओयो ने कभी किसी की नकल नहीं की ऑन योर ओन विजन एंड डिज़ायर के बारे में। लेट अस सी ऑब्जर्वेशन। छोटा बच्चा भी हो या पंछी भी हो, वो भी ऑब्जर्वेशन ही करते हैं ना। 7% कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम वर्ड्स, 38 messages are communicated by tone of voice, 55 messages are communicated by body languages। जमशेदजी टाटा एक बार मुंबई से पूना जा रहे थे और उन्होंने कहा, देखा बहता हुआ पानी फिजूल हो रहा था और एक कल्पना उनके मन में आई, क्यों ना इसकी निर्मित बीज के कारण हो जाए, और उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। सेकंड पिक्चर में अक्षय सिंगल एंड कार्तिक हाजिना है। कुछ दिन पहले ही ये आईआईटी के बेंगलोर के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने एक कार की निर्मित की। ये कार पेट्रोल पे नहीं, डीजल पे नहीं, तो पानी, हवा और एल्यूमिनियम पे चलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिलेशंस। जे.आर.डी. टाटा जी को कभी भी किसी काम की ज़रूरत हो और वो कभी किसी से फ़ोन पे बात करते होते तो वो कहते, आपको समय है, आप मुझसे मिल सकते हो। अभी आनंद महेंद्र जी की बात करती हूँ कि ये कहते हैं कि आप अपने गोल के लिए जब लोगों को कहोगे काम करने के लिए दौड़ाओगे तो कुछ साल बाद वो थक जाएंगे, पर अगर आप उनके गोल के लिए और उसके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए उनको कहोगे तो वो बहुत तीव्र इच्छा शक्ति से काम करेंगे और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी। लेट अस सी। फेडेक्स कंपनी है, सेम डे पिकअप एंड सेम डे डिलीवरी। तिलक मेहता, महज 13 साल की उम्र और इन्होंने कुरियर की कंपनी एस्टेब्लिश की है। 100 एम्प्लॉयज़ इनके अंडर काम कर रहे हैं और 300 डब्बावाला की मदद से ये कंपनी बहुत काम कर रही है। 63 सर्कल्स इन्होंने निश्चित किए हैं मुंबई में। 3 to 4 किलोमीटर का एरिया है एंड 100 पार्सल्स उसी में वो इशू करते हैं। अभी तक 1,30,000 पार्सल्स इन्होंने सक्सेसफुली इशू किए हैं। स्टडी की बात है, 8 मंथ्स इन्होंने स्टडी किया है इस पे। रात को 12 बजे इनका अभ्यास शुरू होता था तो 5 बजे तक। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट नाउ इनका ब्रीद वाक्य। और 3 तरह के पेन ये इस्तेमाल करते हैं अपनी जवाबदारी, अपने काम लिखने के लिए। एक रेड, देन ग्रीन एंड ब्लू। बहुत महत्वपूर्ण काम होता है तो रेड पेन, फिर ग्रीन एंड थोड़ा कम अगर काम है तो ब्लू पेन वो इस्तेमाल करते हैं। ये काम वो निश्चित करते हैं, वैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पूरी करते हैं। विठल कामत जी कहते हैं कि बहुत सारे फाइल्स अपने डेस्क के ऊपर बहुत लोग रखते हैं और काम होता नहीं। वैसे नहीं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कितना जवाबदारी है, कितना काम है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हंसते हंसते पूरी करनी चाहिए। कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नेक्स्ट स्लाइड। यू हैव टू डेलीगेट सम अथॉरिटी, नहीं तो ये हाल होगा। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एड। इन्वेस्टमेंट करना है और फाइनेंशियल एड कहाँ से मिलती है ये भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ठीक तरह से होना, इसका ध्यान हर एक उद्योजक ने रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हीरो का ज़ीरो होने में समय नहीं लगेगा। क्वालिटी। टाटा नमक, देश का नमक, या अमूल दूध, इट शोज़ द क्वालिटी। बात करना चाहूँगी एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की।
संजय गुप्ता जी के बारे में। इनका जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़। इनोवेशन का फॉर्मूला इन्होंने दिया है 80-20। 80-20 यानी अगर 80% तो सबके पास है, पर 20% मैं क्या इनोवेशन दे सकता हूँ, मैं कौन सी क्वालिटी दे सकता हूँ, ये वो सोचते हैं। और इसीलिए उन्होंने जापानीज़ रोलिंग मिल से बहुत सारे यानी ट्रांसफ़र द कमोडिटी टू ब्रांड एंड दिस इज़ नथिंग बट अ क्वालिटी। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में मुझे याद आता है सुधाकर गायधनी जी की कुछ लाइन्स, कुछ पंक्तियाँ। आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो। आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो, गिऱ्हाईक कसे तर फिरकेना। मग सोनं पांघरून चिंध्या विकायला बसलो, गिऱ्हाईक पेलवता पेलवेना। दिस इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। 60% डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के लिए समय देना चाहिए, 30% न्यू प्रोडक्शन एंड 20% ऑफिस वर्क के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तीनों डायग्राम्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डायग्राम में दिया है अपना कस्टमर आपको क्या फीडबैक दे रहा है, एक्सेलेंट दे रहा है, गुड दे रहा है, एवरेज दे रहा है या पुअर। ये जो ग्राफ है ये बढ़ रहा है। देन थर्ड सर्वे कि वेरी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है, देन न्यूट्रल है, अनसेटिस्फाइड है या वेरी अनसेटिस्फाइड है। इस पृथ्वी के रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस कहते हैं कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। व्हाट कस्टमर लाइक मोस्ट एंड व्हाट कस्टमर डिसलाइक मोस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। 80-20 रूल इन्होंने दिया है। ये कहते हैं 80% प्रोडक्ट पे आप ज़रूर गौर फरमाइए एंड 20% प्रमोशन के लिए। कस्टमर कभी नहीं चाहता डिले, डिफेक्ट एंड आउट ऑफ स्टॉक। क्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है और इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। मुझे याद आता है विट्ठल कामत जी के कुछ लाइन्स। अगर उनके रेस्टोरेंट में कोई फूड छोड़ के अपने डिश में जाता था तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत उदास हो जाते थे, और यही विट्ठल जी भी सोचते हैं। और अगर वो फूड टेस्ट करके देखते थे कि इसमें क्या कमियां हैं, क्यों उन्होंने छोड़ के गया है। 4 लाइन्स उनकी याद आती हैं। मौत के बाद भी याद आ रहा है कोई, मौत के बाद भी याद आ रहा है कोई, मेरे कब्र से मिट्टी उठा रहा है कोई, या खुदा 2 पल की ज़िंदगी दे दे, मेरे दुकान से नाराज़ होके जा रहा है कोई। दिस इज़ नथिंग बट अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।